तो दोस्तों स्वागत है आपका आज के इस शानदार सेशन में जहां हम बात करने वाले हैं तलाश योजना आदिवासी छात्र विकास मिशन जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स द्वारा संचालित की जा रही है। दोस्तों ये आदिवासी छात्रों के लिए वरदान साबित होने वाली योजना आ गई है। और देखिए कैसे बदलेगा आदिवासी छात्रों का भविष्य और यूनिसेफ का तलाश कार्यक्रम क्या है, सारी जानकारी आज हम आपके इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इस योजना का नाम क्या है और इस योजना के नाम का अर्थ क्या है। तो देखिए तलाश तलाश का फुल फॉर्म होता है ट्राइबल एप्टीट्यूड लाइफ स्किल्स एंड सेल्फ स्टीम हब, जिसका अर्थ होता है कि जनजातीय छात्रों की प्रतिभा, जीवन कौशल और आत्मसम्मान को निखारने की एक पहल है। तो दोस्तों ये जो है आदिवासी छात्रों के लिए और जो कि पिछड़े वर्ग के छात्र हैं उनके लिए एक वरदान साबित होने वाली योजना है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है इसका उद्देश्य। सबसे पहले जान लेते हैं कि है क्या। देखिए शिक्षा के साथ आत्मनिर्भरता, कैरियर की समझ और मार्गदर्शन ये मुख्य इसके उद्देश्य हैं। और आत्मसम्मान और आत्मविश्वास विकसित करना बच्चों में, जो कि आजकल के समय पे बच्चों में बहुत ही ज़्यादा डाउन हो चुका है। आत्मसम्मान और आत्मविश्वास की उन पे तेज़ी से कमी हो रही है, उसको ये बढ़ाएगा और डिजिटल दुनिया की तरफ इसको बच्चों को तत्पर करेगा। इसका मुख्य उद्देश्य है कि आज की दुनिया से अपना हाथ से मिला करके बच्चे चलें, डिजिटल दुनिया की तरफ बढ़ते रहें, कंधे से कंधे मिला के। अब बात कर लेते हैं किनके लिए यह योजना विशेष रूप से है। तो विशेष रूप से एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल EMRS के आदिवासी छात्रों के लिए ये है, जिसको 2025 तक 1.5 लाख छात्र इससे लाभान्वित होंगे। डायरेक्ट सीधे तौर पर 2025 तक 1.5 लाख छात्रों इससे सीधे तौर पर लाभान्वित होने वाले हैं। अब बात करते हैं कि सिखाई जाने वाली मुख्य वस्तुएं होंगी। इसके तहत जो चीज़ें सिखाई जाएंगी वो क्या क्या सिखाई जाएंगी। तो पहली चीज़ है कि एप्टीट्यूड स्किल मतलब तार्किक सोच, गणितीय क्षमता, लाइफ स्किल्स, संवाद, निर्णय लेना, टीम वर्क, एक टीम की तरह काम करने की उनको जो है स्किल दी जाएगी। करियर गाइडेंस, उनको आगे अपना भविष्य चुनने में जो समस्या होती है उनके लिए उनको सलाह दिया जाएगा। सेल्फ स्टीम, आत्मसम्मान को ही बढ़ा दिया जाएगा, उनके अंदर आत्मसम्मान को बढ़ाने का कार्य किया जाएगा। और डिजिटल लिटरेसी मतलब तकनीकी शिक्षा तो प्रदान की ही जाएगी साथ में। अब बात कर लेते हैं कि योजना संचालित कौन कर रहा है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स अर्थात जनजाति कार्य मंत्रालय के द्वारा ये जारी की गई है। और साथ में EMRS सोसाइटी भी लगी हुई है, जिसको कहते हैं यूरोपियन मटेरियल रिसर्च सोसाइटी। उसके बाद राज्य शिक्षा प्रशिक्षण परिषद भी लगा हुआ है। तो ये तीनों संस्थाएं मिल करके इस योजना को संचालन करेंगी। अब बात करते हैं योजना की खास बातें क्या हैं। तो योजना की खास बातें में आता है कि ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाएगा। जो बच्चे दूर दराज से हैं वो स्कूल नहीं आ सकते हैं उनके लिए ऑनलाइन व्यवस्था प्रदान की जाएगी, और जो स्कूल आ सकते हैं उनके लिए तो अच्छा ही अच्छा है। आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता पर जोर दिया जाएगा। लड़कियों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। दोस्तों इस योजना का मुख्य उद्देश्य लड़कियों को ही बढ़ावा देना है कि जो आदिवासी छात्र हैं पिछड़े हुए, उनमें लड़कियों को भी और ज़्यादा प्रोत्साहित किया जाएगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के उद्देश्यों से ये मेल खा रहा है। हम सारे आज के सेशन का हम निष्कर्ष की बात करते हैं तो तलाश योजना बच्चों के भीतर छिपे उजाले की तलाश है। यह शिक्षा प्लस आत्मनिर्भरता सामाजिक विकास के साथ जोड़ती है, आदिवासी बच्चों को सशक्त और आत्मविश्वासी बनाती है। तो दोस्तों ये सरकार की पहल और इस आज के सेशन को आप किस नज़रिए से देखते हैं, आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा सबसे ज़्यादा, तो कमेंट में ज़रूर बताएं और लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही मिलते हैं अगले न्यू अपने सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।